हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का, है ना। तो आज हम लोग जो अपना कर रहे थे, इस समय हम लोग चैप्टर फ्रिक्शन का जो निमी क्वेश्चन बैंक है उसके सोल्यूशन कर रहे थे। तो आज पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 कर लिया था, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे 29 क्वेश्चन तक हमने पूरे कर लिए थे। आज हम जो न्यूमेरिकल पोर्शन क्वेश्चन है उनको हल करेंगे, है ना, फ्रिक्शन के। तो आज का पहला क्वेश्चन है ये, लेकिन उसके पहले कुछ समझ लेते हैं फार्मूला। आपको कुछ फार्मूले इसमें आपको आने चाहिए, है ना। जैसे आपको एफ बराबर म्यू इंटू आर, है ना, घर्षण बल बराबर म्यू इंटू आर। म्यू क्या होता है? घर्षण गुणांक। आर क्या है? अविलंब प्रतिक्रिया, है ना। एक फार्मूला ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, म्यू बराबर tan थीटा, है ना। इन्हीं दो फार्मूलों पर ये क्वेश्चन आते हैं। और आप कुछ चीज़ें समझ लीजिए। जैसे ये मान लीजिए एक ब्लॉक है ना। तो इसका भार किधर काम करता है? नीचे की ओर। इस वस्तु का जितना भार होगा, जो किसके बराबर होता है? mg, यानी w, है ना। इसकी यूनिट क्या रहती है? w की न्यूटन है। तो मास की kg, गुरुत्वीय त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हम क्या कहते हैं? न्यूटन, है ना। और इसका प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम करेगा, r, है ना। अब हम अगर इधर बल लगा के वस्तु को खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? F इस दिशा में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। और साम्य अवस्था में क्या होगा? ये दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फोर्स आपस में बराबर होंगे, है ना। तो आर बराबर क्या होगा? mg, या हम कह सकते हैं w, है ना। और जो फ्रिक्शन फोर्स, वो किसके, जो बाह्य बल लगाएंगे वो, और फ्रिक्शन फोर्स क्या होंगे? साम्य अवस्था में आपस में बराबर होंगे, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होंगे, है ना। और जो वर्टिकल फोर्स हैं आर और डब्ल्यू, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 1000 kg इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4, है ना। एज्यूम 1 kg बराबर 10 न्यूटन है। तो आप कह रहा है कि फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स हमें चाहिए, फोर्स की ज़रूरत पूछ रहा है कि किसी बॉडी को मूव कराने के लिए जिसका मास कितना है 1000 kg, तो कितना फोर्स की हमें ज़रूरत होगी अगर कोफिशिएंट फ्रिक्शन ये दिया हुआ है। तो फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है? एफ बराबर म्यू इंटू आर, है ना। तो यहाँ पे हमें फोर्स निकालना है, यानी हम एफ निकालेंगे। म्यू दिया हुआ है 0.4, है ना। और हमको मास दिया हुआ है, मास दिया है 1000 kg। ये यहाँ पे दिया है जी 1 kg और बराबर 10 न्यूटन। जब इसको हम W बनाएंगे तो W बराबर एम इंटू जी होता है। तो हम यहाँ जी का मान रख के W बराबर एम इंटू जी, यहाँ जी का मान रखते हैं। तो भी हम इसको कन्वर्ट करते हैं मास को भार में, या हम डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है kg में आप करेंगे 1 kg बराबर 10 न्यूटन। तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देंगे? यहाँ पे मास दिया है 1000 गुणे 10 कर देंगे, क्या हो जाएगा? ये न्यूटन में आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 न्यूटन। तो यहाँ गुणा कर देंगे 10,000, ये न्यूटन ये हो जाएगा, एक दशमलव यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4, गुणा करेंगे तो 4000 न्यूटन आ जाएगा इसका आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन इज रिक्वायर्ड टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 35 kg, है ना। कोफिशिएंट हमें म्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है एफ बराबर म्यू इंटू आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ बाई आर। अब यहाँ पे दिया है फोर्स, दिया है 30 न्यूटन, है ना। तो फोर्स रख लेंगे 30, और यहाँ पे दिया हुआ है मास, दिया हुआ है 35 kg। तो 1 kg 10 का गुणा कर देंगे, है ना। तो ये 35 गुणे हो जाएगा 10, तो 30/350, है ना। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.0857, है ना। ये आंसर नंबर सी, ये आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट वेट 20 kg इफ़ वैल्यू ऑफ एम। एम मतलब वही, इसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, जिसको म्यू लिखते हैं, है ना। बराबर क्या दिया? 0.24। तो ये भी उसी फार्मूले से आएगा, एफ बराबर म्यू इंटू आर, है ना। फोर्स पूछा हुआ है तो म्यू 0.24, आर की जगह हम क्या रखेंगे? 20 kg। अब यहाँ पे जो ऑप्शन थे, पहले हमने पहला क्वेश्चन देखा, यहाँ पे ऑप्शन न्यूटन में था, तो हमने क्या किया? इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया था, है ना। हमने भी इसको न्यूटन में कन्वर्ट किया।
लेकिन अगर आपके ऑप्शन केजी में ही है तो आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, केजी में है तो ये आंसर भी केजी में आ जाएगा, है ना, राइट गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4.8 kg, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय अ फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ये, है। तो इसमें क्या पूछा, हमसे वेट पूछा है, मतलब हमको आर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो एफ बराबर म्यू इंटू आर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई म्यू, है ना। तो एफ का मान दिया है 30 और म्यू का मान दिया है 0.0125, है ना। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30/125 इंटू क्या हो जाएगा, 4 अंकों के बाद दशमलव लगा तो यहाँ 10⁻4 लिख लेते हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आपको मिलेगा 0.24 इंटू क्या है 10⁻4, तो ये कितना हो जाएगा 2400, है ना। तो ये आंसर आएगा 2400 kg। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इफ अ वेट ऑफ 150 kg इज इन इक्विलिब्रियम एंड द वैल्यू ऑफ एम इज, वही म्यू दिया हुआ है और, है ना, एंगल पूछा है तो इसमें फार्मूला लगेगा ये वाला, म्यू बराबर tan थीटा। तो यहाँ म्यू का मान दिया हुआ है, हमें थीटा निकालना है, तो थीटा बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स, इधर आएगा तो ये tan इन्वर्स म्यू हो जाएगा। म्यू का मान रखेंगे tan इन्वर्स 0.5773 दिया हुआ है। अब tan इन्वर्स इतने का मान निकालने के लिए, है ना, या तो हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे या तो जो साइन टेबल आती हैं, है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, उससे देखेंगे, लेकिन ITI लेवल पे ये अलाउड नहीं होती, है ना। तो आप अंदाजे से भी लगा सकते हैं कि इसका मान कितना आएगा। tan का मान क्या होता है 0 से 90 की ओर क्या होता है, बढ़ता जाता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, आपको पता है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 से कम है, तो मान कितना होगा 45 से कम होगा, है ना। तो इसमें 45 से कम में क्या ऑप्शन है, 30 ही ऑप्शन है। इसका मतलब आंसर क्या होगा 30। इस तरह से आप, है ना, अंदाजे से आंसर लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू जस्ट स्लाइड अ 20 kg ऑब्जेक्ट लाइनिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल इफ द m इज 0.2, है ना। ये m मतलब वही म्यू दिया हुआ है ना, म्यू बराबर 0.2, है ना। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड, एफ निकालना है, एफ बराबर म्यू इंटू आर, म्यू दिया है 0.2, आर की जगह हो जाएगा 20 kg, गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 kg, आंसर आ जाएगा ना। सारे क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं। व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ 20 kg ऑब्जेक्ट विथ अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये, है ना। तो यहाँ भी लग जाएगा, फोर्स हमें चाहिए एफ इंटू म्यू इंटू आर, एफ बराबर म्यू इंटू आर, तो म्यू दिया है 0.24 और आर बराबर 20 हो जाएगा 20 kg, तो है ना, ये 4.8 kg हो जाएगा, आंसर ये आ जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पुलिंग अ लोड ऑफ 400 kg बाई अ फोर्स ऑफ 40 kg। हमको एफ का मान दिया है 40 और आर की जगह हो जाएगा 40, म्यू बराबर निकालना है, तो म्यू बराबर एफ बाई आर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 400, तो कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा 0.1, है ना, ये आ जाएगा। इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं। अगला क्वेश्चन है हाउ मच विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर मूविंग अ बॉडी ऑफ मास, है ना, 80 kg एंड फोर्स 40 kg, वही चीज़ है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो फोर्स यहाँ दिया है 40 और मास दिया है, तो आर की जगह यूज होगा तो 80, है ना, तो क्या हो जाएगा 0.5, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है हाउ मच विल बी द वेट ऑफ द बॉडी विच विल बी द मूव बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 50 kg अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, है ना। हमको वेट यानी आर निकालना पड़ेगा जो उसके बराबर होता है वेट के, है ना। तो इस फार्मूला को हम यूज करेंगे, हमको यहाँ आर चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा एफ बाई म्यू, तो एफ कितना दिया है 50 और म्यू हो जाएगा 0.25, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 50/25 गुणे 100 दशमलव के कारण, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 200, है ना, 200 kg, आंसर आ जाएगा आपका ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, है ना, ये दिया हुआ है।
फिर वही आ गया म्यू बराबर tan थीटा वाला, है ना। तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स म्यू। तो म्यू की वैल्यू क्या है 0.84, है ना। अब हमने वही बताया था कि tan का मान 0 से क्या होता है 90 की तरफ बढ़ता जाता है, और tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है। अब ये 1 से कम है, लेकिन 1 से 45 से नीचे यहाँ पे 40 और 30 दो ऑप्शन है ना। तो पिछले भी हमने वीडियो में देखा था कि उसका जो आया था 0.5773 दिया था, ये 30 था। तो इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू है ना। तो 30 तो होगा नहीं, ये क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और अगर आपको टेबल है आपको वैल्यू दी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्क डन इज टू मूव अ बॉडी ऑफ मास 60 kg to a distance of 5 meter if the coefficient of friction between body and the plane is 0.2। यहाँ पे आपको म्यू की वैल्यू दी है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या निकालना है वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन बराबर क्या होता है W बराबर, है ना, वर्क डन बराबर बल गुणे विस्थापन, है ना, F इंटू एस। तो यस तो विस्थापन तो दिया है, विस्थापन बराबर आपको दिया है 5 मीटर, और एफ हम कैसे निकालेंगे जैसे अभी तक निकालते थे म्यू इंटू आर के माध्यम से, है ना। तो म्यू दिया हुआ है 0.2, आर हो जाएगा 60, है ना। तो ये हो जाएगा 12 kg। तो यहाँ रख देंगे ये 12, और ये दिया है 5 मीटर, तो 12 पंचे 60, इसकी है ना ये केजी में हो गया, ये मीटर में, तो केजी मीटर, ये आ गया 60 केजी मीटर या मीटर केजी, है ना, दोनों एक ही बात है। अगला क्वेश्चन है हाउ मच विल बी द वर्क डन इफ द मूविंग 10 kg ऑब्जेक्ट रेसिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है ना जैसे अभी हमने किया। एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस, एस आपको यहाँ दिया हुआ है 10 मीटर, एफ हम निकालेंगे म्यू इंटू आर से, म्यू 0.15, है ना, आर हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1.5 kg, और यहाँ हम गुणा कर देंगे 1.5 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 kg मीटर, है ना। यह ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है अगला हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ व्हीकल ऑफ मास 1000 kg रनिंग ऑन अ रोड विथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड, है ना। ये दिया हुआ है फोर्स निकालना है, तो एफ बराबर निकालना है म्यू इंटू आर। तो म्यू का मान दिया है 0.4, आर की जगह हो जाएगा 1000 kg, तो गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 400 kg, है ना। तो इसका ऑप्शन ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 400 kg, है ना। तो ये हमने जो फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल पोर्शन थे वो उनको हमने पार्ट सेकंड में किया है ना। आज क्या था पार्ट दूसरा, है ना। इसके पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। और ये पार्ट 2 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमने और हल किया है ना। ये देख रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकंड ईयर के लिए, है ना, फ्रिक्शन, ये निमी ऑनलाइन, है ना, भारत स्किल में दिए हुए हैं। तो इनको हमने पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप, है ना, लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।